अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घातक विष कौन सा, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिस विष को हम कहते हैं कान में भरा जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा, किंतु कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला यह विष केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक, किंतु ये कान में भरा जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। और इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में यह विष भरा है, आप उसको दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसलिए कान के कच्चे कभी मत रहिएगा, अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना, जब दूर हो, तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता। और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे। विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार है, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? अच्छे मित्र, परंतु कौन? जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना किसी पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, वो तो होते ही नहीं। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए कि यदि आज आपका अंतिम दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, परंतु आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपसे अतिरिक्त आपका सबसे घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र और कोई नहीं। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे।
जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल। काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। मैं बताता हूं। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराए नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। से ये सृष्टि बनी है। नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है? कारण केवल एक है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए। धैर्य क्या है? कोई गुण, कोई भाव, कोई सोच? मेरे लिए ये धैर्य एक सवारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सवारी? सवारी तो अश्व की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है। धैर्य की सवारी क्या होती है? चलो आपको एक बात बता देता। इस संसार में ऐसी कोई सवारी नहीं है जिसने कभी अपने सवार को गिराया ना। चाहे वो ऊंट हो, चाहे हाथी, चाहे अश्व, कभी चलते चलते डगमगा ही जाते हैं। फिर वो सवार पहले गिरता है किसी के घुटनों में, फिर गिरता है स्वयं की दृष्टि। किंतु धैर्य की सवारी ये कभी किसी को नहीं गिराती, कभी नहीं। ना वो सवार किसी के घुटनों में गिरता है, ना ही स्वयं की दृष्टि। क्योंकि धैर्य आपको विवेक देता है, विवेक आपको योजना देता है, और योजना देती है आपको शक्ति अपने लक्ष्य को पाने। समझे? धैर्य साथ अपने आप को और धैर्यशील बनाइए। इस धैर्य की सवारी कीजिए और फिर बस देखिए कैसे ये सवारी आपको आपके गंतव्य तक ले जाती है। राधे राधे।